सकता है कुछ कमियां हुई हैं, हो सकता है, मैं तो मान रहा हूँ, उस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ, कुछ कमियां हुई हैं। आस्था हॉस्पिटल के संबंध में भी जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें विधिवत जांच समिति का गठन किया गया है। दुर्ग जिले के उतई स्थित आस्था हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर ऐसा खेल हुआ कि एक गरीब परिवार की खुशियां ही छीन गई। ये तस्वीरें देखिए, एक 9 साल का मासूम जिसके हाथ में आज खिलौने होने चाहिए थे, उस हाथ में अब सिर्फ दर्द है, मजबूरी है और जिंदगी भर का जख्म है। ये दर्द किसी हादसे से नहीं मिला, बल्कि कथित डॉक्टर की लापरवाही का नतीजा है। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर पवन तिवारी ने टूटे हाथ का इलाज करते वक्त गलत तरीके से प्लास्टर चढ़ाया, सही जांच नहीं की और लापरवाही बरती। नतीजा यह हुआ कि जब 1 महीने बाद प्लास्टर खोला गया तो बच्चे के हाथ की हड्डी पूरी तरह टेढ़ी हो चुकी थी। आज हालत यह है कि बच्चा हाथ हिला नहीं सकता, दर्द से तड़पता रहता है और सामान्य जिंदगी जीने लायक भी नहीं बचा। अब सुनिए, जिस डॉक्टर पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं वही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छोड़ते नजर आ रहे हैं। मैं किसी भी स्पेशलिस्ट के से सलाह करके जो है उसके बाद जो है किया था, उनसे सलाह लेने के बाद लगाया था। तो उन्होंने मेरे को सलाह दिया था कि इसको ऐसा ये कर दीजिए जो है। तो सर सलाह किससे लिए थे, उनका नाम बता पाएंगे? हाँ, डॉक्टर सौरभ चंद्र। उनसे आप सलाह लिए तो जैसा आपको बोले थे वैसा? हाँ, उन्होंने कहा सिंपल कास्ट लगा दीजिए, नहीं हो पाया। उनसे सलाह लेने के बाद भी मतलब ऐसा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। और जो आज बच्चे को तकलीफ है, हाँ जो तकलीफ है उसका हाथ, हाँ, उसके लिए हम दोबारा उसके लिए जो है कोशिश करते हैं, उसका उचित तरीके से जो भी इलाज हो सकेगा वो करने के। सर सौरभ चंद्र का खुद आके नहीं, खुद आके वो नहीं किए। तो सर कल की डेट में अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन हो रहा है तो आप डॉक्टर को कॉल में पूछ ऑपरेशन कर देते कि डॉक्टर खुद उपलब्ध होते? नहीं, डॉक्टर खुद उपलब्ध होते। वो छोटी चीज थी नहीं जो है, इस वजह से नहीं ऐसा है। कई बार जो असिस्टेंट के माध्यम से कर दिया जाता है नहीं जो है। हाँ, ऑपरेशन बड़ी चीज होती है, ऑपरेशन को नहीं कर। सर आप छोटी चीज बोल रहे हैं, 9 साल का छोटा सा बच्चा है, आज उसका हाथ देख लीजिए, आज उसका हाथ जिस हिसाब से ना वो लिख पा रहा है, ना पढ़ पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, तो इसका क्या है? अब कहीं ना कहीं वो आपकी गलती का कारण है कि जिस कारण हो सकता है कुछ कमियां हुई हैं, हो सकता है, मैं तो मान रहा हूँ, उस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ, कुछ कमियां हुई हैं, है ना। तीखा सवाल, मतलब साफ है, जिम्मेदारी लेने की जगह अब दोष एक दूसरे पर डालने की कोशिश। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भुगत कौन रहा है, डॉक्टर या वो मासूम बच्चा? हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला जो है सामने आ रहा है। एक मासूम बच्चा का जो है 9 वर्ष बच्चे का इलाज के दौरान जो है प्लास्टर बांधा गया जिसमें उसका हाथ टेढ़ा दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जो है एक्सरे रिपोर्ट दिखा के दूसरे विशेषज्ञ से सलाह लेता है और सलाह लेने के बाद में प्लास्टर बांध दिया जाता है और उसका उस तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन इलाज के दरमियान और जब प्लास्टर खुलने के बाद जो है बच्चे का हाथ जो है टेढ़ा हो जाता है। और अब बात ये है कि बच्चा जो है जिंदगी भर के लिए उसका हाथ टेढ़ा हो गया, जिसको वो हमेशा सहन करना पड़ेगा। परिजन इससे काफ़ी परेशान है और परिजन का शिकायत दर्ज भी कराए हैं। और हमने जब अधिकारी से बात किया तो अधिकारियों का कहना है कि जांच टीम जो है गठन कर दी गई है और जांच टीम में जो भी पाया जाएगा कार्रवाई होगी और उसको सबमिट कर दिया जाएगा। मामला बढ़ता देख आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित कर दी है और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। शिकायतें प्राप्त होती हैं उसमें नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत जांच समिति का गठन किया जाता है और जांच समिति की रिपोर्ट आने पर उसके अनुरूप कार्रवाई की जाती है। आस्था हॉस्पिटल के संबंध में भी जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें विधिवत जांच समिति का गठन किया गया है और जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें दिए गए अभिमत के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाए। सर जांच समिति कब बनाई गई और कब तक इसको रिपोर्ट पेश करने के, और उसमें कौन कौन अधिकारी हैं? जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच समिति का जो कंपोजिशन है उसके तहत उसमें कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि होते हैं, इसके अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ होते हैं और इसी कंपोजिशन के तहत जो जांच समिति बनाई गई है उसकी रिपोर्ट आने के उपरांत अभिमत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामला गंभीर है, जांच टीम बना दी गई है, 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। अगर लापरवाही साबित हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, यह मामला तो सिर्फ एक उदाहरण है जहां प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी खुलकर सामने आई है। आज एक बच्चे का हाथ खराब हुआ है, कल किसी की जान भी जा सकती है। हद हो गई प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की, जहां गरीब मरीजों को प्रयोग की तरह ट्रीट किया जाता है।
पैसे लेकर भी सही इलाज नहीं मिलता और गलती होने पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि लगातार जो है मनमानी जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी जो है लगातार चल रही है। इससे पहले भी श्रेया हॉस्पिटल धमधा में ऐसा मामला देखने को मिला है जिसमें एक महिला की ऑपरेशन के दरमियान उसकी तबीयत बिगड़ती गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है लगाम अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं लगाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में शासन और प्रशासन किस तरीके से लगाम लगाया जाता है और इनकी मनमानी कब तक ऐसे चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब देखना होगा कि 7 दिन की यह जांच सच में न्याय दिलाती है या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इस तरह की घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था और प्राइवेट अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल आज यही है, अगर डॉक्टर ही लापरवाह हो जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा? क्या गरीबों की जिंदगी सिर्फ प्रयोग बनकर रह जाएगी?